आज के इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट टीथ के बारे में। ह्यूमन टीथ के बारे में एक छोटा सा भाग है ये, जो कि बचा रह गया था आपके इस चैप्टर में। तो चलिए देख लेते हैं, ह्यूमन टीथ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और इसके बारे में जो भी चीज़ें हैं वो सभी हम लोग यहाँ से सीखेंगे। ह्यूमन टीथ, चलिए तो ह्यूमन टीथ के बारे में, मानव दंत के बारे में सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं ह्यूमन टीथ के, जिसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहली जो बात है, जो सबसे पहला बात है ह्यूमन टीथ के बारे में, वो क्या है कि यहाँ पर जो प्रेजेंस है, उपस्थिति है इसकी, टीथ कहाँ पर होता है, तो ये बकल कैविटी में होता है। ये आपको कई बार बताया गया है, ठीक है। लेकिन इसके जो कुछ फीचर्स हैं, जो खासियत है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जो सबसे पहला नंबर है वो क्या चीज़ है आपका, कि जो ह्यूमन टीथ होता है वो थीकोडेंट टाइप होता है। थीकोडेंट टाइप, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये थीकोडेंट टाइप का मतलब क्या होता है। थीकोडेंट का मतलब क्या होता है कि ह्यूमन टीथ जो है वो क्या होता है कि गम में, गम मतलब क्या होता है, आप देखते होंगे कि हमारा जो दांत है वो किस में धंसा होता है, तो वो हमारे चाव में धंसा होता है, जिसको हम लोग चाव बोलते हैं, चौवा बोलते हैं, चाव बोलते हैं। उसके अंदर दांत जो है वो पूरी तरह से धंसा हुआ होता है, ठीक है ना। तो थीकोडेंट का मतलब क्या हो गया कि थीकोडेंट का मतलब है कि टीथ हैं, जो दांत हैं, टीथ आर completely penetrated inside the gum, जो टीथ है, जो दांत है, वह पूरी तरह से हमारे चौं के अंदर धंसे होते हैं। हर एक जीव में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए, जो दूसरा प्रॉपर्टी है, जो दूसरा फीचर है हमारे दांत का, एक तो थीकोडेंट हो गया, दूसरा होता है हेटेरोडेंट। हेटेरोडेंट का मतलब क्या होता है, देखिए हेटेरो का मतलब क्या होता है, अलग अलग, डिफरेंट टाइप। तो हमारे जो टीथ है, हमारे बकल कैविटी में जितने भी टीथ हैं वो सभी एक जैसा नहीं होते हैं, ठीक है ना। वो अलग अलग तरह के होते हैं। टोटल 4 टाइप के टीथ होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, There are 4 types of teeth. There are 4 types of teeth. 4 अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं, जिनका अपना अलग अलग फंक्शन होता है, अपना अलग अलग कार्य होता है। तो इसीलिए ह्यूमन टीथ को हम लोग हेटेरोडेंट टाइप बोल सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये 4 टाइप ऑफ टीथ कौन कौन से हैं, उसका क्या कार्य है, उसका क्या फंक्शन है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ ये कौन कौन से दांत हैं आपके। तो ये आपके हो जाते हैं इंसीजर, ये होता है आपका कैनाइन, ये होता है आपका प्रीमोलर, और ये होता है आपका मोलर। तो ये 4 टाइप्स ऑफ टीथ है। 4 दांत नहीं है, नंबर 4 नहीं है, टाइप 4 है ना। जितने भी दांत हैं वो सभी 4 तरह के, कलेक्टिवली 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। सबका फंक्शन देखते हैं। इंसीजर जो है, इसका फंक्शन होता है बाइटिंग का, इसका फंक्शन होता है बाइटिंग का, ठीक है, किसी भी चीज़ को काटने का, है ना। और ये होता कहाँ है, तो हमारे नोज के ठीक नीचे वाला जो हमारा जो दांत है वही होता है इंसीजर। क्लियर हो गया, जिसका काम होता है बाइटिंग का, काटने का। तो गिलहरी में आप लोग देखते होंगे कि गिलहरी जो है अपने इस दांत का बहुत ज़्यादा प्रयोग करता है, क्योंकि वो चीज़ों को कुतरने का काम करता है। गिलहरी है, चूहा है, इन सभी में ये इंसीजर जो टीथ होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं। कैनाइन की बात करें तो कैनाइन का काम होता है टीयरिंग का, ठीक है। ये क्या करते हैं, फाड़ने का काम करते हैं। खास करके जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं उनके ये टीथ, कैनाइन टीथ, ठीक है, जो कहाँ पर हैं, मौजूद बकल कैविटी में, इंसीजर के साइड में मौजूद होते हैं। ये बहुत ही एक्टिव होते हैं कार्निवोरस एनिमल में, क्योंकि कार्निवोरस एनिमल कौन होते हैं, जो एनिमल्स को खाते हैं, उनके मांस को खाते हैं, उनके मांस को फाड़ कर खाते हैं। तो इस कैनाइन का फंक्शन है टेयरिंग का, और ये ज़्यादा एक्टिव होता है किस में, तो ये एक्टिव होता है ज़्यादा कार्निवोरस में। उसके बाद जो दांत आता है वो आता है प्रीमोलर,
और सबसे अंतिम में जो दांत आता है वो होता है मोलर। क्लियर है। प्री मोलर के बारे में क्या है कि प्री मोलर और मोलर इन दोनों का एक ही फंक्शन है लगभग। वो क्या चीज़ का है? ग्राइंडिंग का। ठीक है, ग्राइंडिंग का, यानी कि फूड को क्या करने का? मसलने का काम। ठीक है, ग्राइंडिंग मशीन आप लोग देखते होंगे, ग्राइंडिंग मशीन, ग्राइंडिंग का, इन दोनों का काम ही क्या होता है? ग्राइंडिंग का होता है। क्लियर है। तो कितने टाइप के हो गए? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इनका ये फंक्शन हो गया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको शेप दिखाता हूँ कैसा होता है। ठीक है, हल्का सा बनाने का प्रयास करता हूँ आपको। ठीक है, ये इस तरह का होता है आपका। ये कौन सा होता है? इंसीजर। ठीक है, इतना चौड़ा नहीं होता है, इतना बड़ा नहीं होता है, फिर भी जो है चलिए। कैनाइन कैसा होता है? तो ये इस तरह का कुछ नुकीला टाइप का ये दांत होता है। इंसीजर के बाद ये कैनाइन होता है। प्रीमोलर कैसा होता है? तो इसमें थोड़े से कस्प होते हैं, इस तरह का ये दांत होता है। और मोलर क्या होता है? ये इसमें और ज़्यादा कस्प होता है, यानी कि ये पूरी इस तरह से ये तीत होते हैं। कौन? मोलर। तो प्री मोलर के बाद कौन से तीत आ गए आपके? मोलर तीत आ गए। इनका क्या फंक्शन है ये आपको समझ में आया। तो ह्यूमन तीत जो है वो कैसे हो गए? वो थिकोडेंट हो गए, थिकोडेंट टाइप हो गए, क्योंकि जो तीत होते हैं वो पूरी तरह से हमारे गम में धंसे होते हैं, पेनिट्रेटेड होते हैं। उसके बाद हेट्रोडेंट टाइप हैं, क्योंकि चार अलग अलग तरह के तीत होते हैं, उनका अपना अलग अलग फंक्शन होता है। क्लियर हो गया। चलिए, अब तीसरा जो आपका टाइप होता है वो क्या होता है? तीसरा जो टाइप होता है वो होता है आपका डाईहाइपोडेंट। डाईहाइपोडेंट जो तीसरा जो प्रॉपर्टी है ह्यूमन टीथ का वो क्या चीज़ है? डाईहाइपोडेंट। अब डाई का मतलब होता है दो, यानी ह्यूमन टीथ जो है वो एक ही बार नहीं आते हैं, वो जीवन में 2 बार आते हैं, 2 बार। तो डाईहाइपोडेंट ह्यूमन टीथ को क्यों कहते हैं? तो हम इसमें लिख सकते हैं टीथ comes 2 times in our lives। हमारे लाइफ में जो है ये दांत जो है ह्यूमन टीथ वो 2 बार आता है। एक बार जो दांत आता है उसको टेम्पोररी टीथ कहते हैं। ठीक है ना, एक बार जो दांत आता है उसको हम लोग कहते हैं टेम्पोररी टीथ, या इसी को मिल्क टीथ कहा जाता है। क्लियर हो गया। और एक जो होता है वो होता है परमानेंट टीथ। ठीक है, परमानेंट टीथ या परमानेंट सेट बोल दिया जाता है इसको, टेम्पोररी टीथ या मिल्क टीथ या टेम्पोररी सेट बोल दिया जाता है। इसमें क्या है कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है या किसी जो है एनिमल्स का जन्म होता है तो उसमें क्या है, खास करके कौन से एनिमल्स की बात हो रही है? तो मैमल्स की बात हो रही है। तो उनमें क्या होता है कि शुरुआत में जो टीथ आते हैं वो धीरे धीरे झरना शुरू हो जाता है और उसके जगह पर फिर से उसके रिप्लेसमेंट के जगह पर फिर से नया टीथ आता है। तो क्योंकि वो टीथ जो है वो हमेशा के लिए नहीं रह गए, वो कुछ समय तक रहे, फिर वो झड़ गए, फिर उसके जगह पे नया टीथ आया और वो हमेशा के लिए रह गए। तो जो झड़ गया, जो हमेशा के लिए नहीं रहे, वो टेम्पोररी टीथ हो गए, या मिल्क टीथ बोलते हैं क्योंकि बच्चों में आया तो मिल्क टीथ। और बाद में जब हम बड़े होते हैं जैसे जैसे तो नया नया दांत आता है और वो हमेशा के लिए रह जाता है तो उसको परमानेंट टीथ या परमानेंट सेट बोला जाता है। समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर ह्यूमन टीथ के 3 प्रॉपर्टीज़ आ गए, थिकोडेंट, हेट्रोडेंट और डाईहाइपोडेंट। अब चलिए यहाँ से थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में, टीथ के बारे में, कि टीथ की संख्या कितनी होती है, कौन से टीथ कितने होते हैं और कहाँ होते हैं, इसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या पढ़ लेंगे, डेंटल फार्मूला के बारे में थोड़ा सा हमें जो है जान लेते हैं। व्हाट इज डेंटल फार्मूला? डेंटल फार्मूला का क्या कंसेप्ट है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, जो हमारा ये माउथ है, जो लिप्स है, उसके अंदर बक्कल कैविटी है और उस बक्कल कैविटी में टीथ है। तो आपको मैं थोड़ा सा इस तरह से यहाँ पर दिखाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा ये जो है ऊपर का लिप्स है, ऊपर का होंठ है, और ये हमारा क्या है, नीचे का होंठ है। इस दोनों होंठ्स के नीचे जो है बक्कल कैविटी है जिसमें टीथ है। ठीक है, अब देखिए कि इसको क्या करेंगे, मान के यहाँ पर हमारा क्या है, नोज़ है, यहाँ पर क्या होता है, हमारा नोज़ होता है। अब देखिए इस नोज़ के ठीक नीचे अगर इसको हम आधे में बांट दें, इधर भी टीथ है, इधर भी टीथ है, इधर भी टीथ है, इधर भी टीथ है। ठीक है,
तो आधे में इसको बांट दे तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैमी। ये एक रैमी हो गया और ये दूसरा रैमी हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग जो डेंटल फार्मूला पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, अब देखिए ये अपर जॉ हो गया, ये अपर जॉ यानी ऊपर वाला जबड़ा, और ये लोअर जॉ नीचे वाला जबड़ा, ठीक है। ऊपर वाले होंठ में अपर जॉ है, ऊपर का जबड़ा है, नीचे वाले होंठ में नीचे का जबड़ा है, ठीक है। इस जबड़े में भी दांत है, ऊपर वाले में भी दांत है। हम क्या करेंगे, इसको आधे से बांट देंगे, एक रैमी को हम लोग देखेंगे, एक रैमी को। उस रैमी में अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों में क्या अरेंजमेंट है टीथ का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटल फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे डेंटल फार्मूला का पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे, अरेंजमेंट ऑफ टीथ, इन अपर एंड लोअर जॉ इन ए रैमी इज कॉल्ड डेंटल फार्मूला, ठीक है। डेंटल फार्मूला को हम लिख सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ टीथ, किसी एक रैमी में अपर जॉ और लोअर जॉ में कौन से टीथ है, उसका कितना नंबर है, उसके स्टडी को, उसके अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटल फार्मूला बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग डेंटल फार्मूला देखने वाले हैं 3 अलग अलग एज के लोगों के लिए, ह्यूमन में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्या होता है कि चाइल्ड में, इन चाइल्ड बच्चों में जो डेंटल फार्मूला होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको किस तरह से लिखा जाता है डेंटल फार्मूला। तो देखिए इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर बटे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। क्लियर हो गया, इस तरह से लिखा जाता है आपका डेंटल फार्मूला, ठीक है। ये जो ऊपर वाला है ये हो गया आपका अपर जॉ में, इस एक रैमी के अपर जॉ में कितने टीथ है, और ठीक उसके नीचे, उसी रैमी के नीचे वाले जबड़े में दांत का क्या अरेंजमेंट है, ठीक है। तो पहले इंसीजर लिखते हैं, तब कैनाइन, तब प्रीमोलर, तब मोलर। तो देखिए इन चाइल्ड बच्चों में क्या होता है, किस तरह से अरेंजमेंट होता है टीथ का। तो यहाँ पर होता है 2 1 2 0, 2 1 2 0। क्लियर है, यहाँ पर समझ रहे हैं। यानी कि बच्चों कहने का मतलब जो एज ग्रुप है कितने तक, तो 8 तक, मोस्टली 8 ईयर्स तक या 7 या 8 ईयर्स तक जो चाइल्ड में जो अरेंजमेंट होता है टीथ का, डेंटल फार्मूला होता है वो 2 1 2 0 होता है। इसका कहने का मतलब है कि कितने यहाँ पर हो गए, 2 इंसीजर हो गए, 1 कैनाइन हो गए, 2 प्रीमोलर हो गए, और मोलर एक भी नहीं है, ये दांत अभी आया नहीं है, एक बार भी नहीं आया है। अब यहाँ से आप काउंट करेंगे टोटल टीथ की संख्या तो कितनी हो जाएगी, देखिए 2 1 3 2 5, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 5 टीथ है, नीचे में भी कितना है 5, ठीक है, नीचे में भी 5। अब देखिए इधर भी तो है ये बात और नीचे भी तो है ये बात, यानी आप क्या करेंगे, इसको भी 2 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी रैमी का कैलकुलेशन हो जाएगा हमारा टोटल टीथ का। तो कितना हो जाएगा आपका 10/10, है ना। या यहाँ से आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, इस तरह से आप ऐसे समझिए, इस बात को आप ऐसे समझिए तो अच्छा रहेगा। टोटल कितने दांत हो गए, 2 1 2, ठीक है, 2 1 3 2 5, तो 5 × कितने कर दीजिए आप, कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4, अपर जॉ लोअर जॉ दोनों रैमी को मिला के इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो टोटल 20 दांत होते हैं अप टू 8 ईयर्स ऑफ एज तक। क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर और अच्छे से आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं 20 टीथ को तो कर लीजिए। यहाँ पर 2 आपका क्या चीज़ है, 2 इंसीजर है, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 2 × 4। एक कैनाइन है तो 1 × 4, 2 प्रीमोलर है तो 2 × 4, यानी आपके हो जाएंगे 4 2 जा 8, 4 4 2 जा 8, तो 8 4 12 8, टोटल कितना हो जाएगा आपका, ये 20 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर टोटल 8 जो 8 टीथ हैं वो इंसीजर हैं, 4 कैनाइन है और 8 क्या चीज़ है, प्रीमोलर है। यहाँ पर मोलर की एंट्री नहीं हुई है। अब थोड़ा सा जब एज बढ़ता है
एज बढ़ने का मतलब क्या चीज़ है, जब 8 या 9 ईयर्स से ऊपर जाते हैं और 15 या 16 या 17 ईयर्स तक, 9 to 16 ईयर्स तक, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो 9 to 16 ईयर्स ऑफ एज तक क्या होता है कि यहाँ पर कुछ चेंज आते हैं टीथ में। वो कौन सा चेंज होता है, तो इसको देखिए अच्छे से। यहाँ पर क्या होता है 9 to 18 ईयर्स, अप्रॉक्सीमेटली 9 to 18 ईयर्स मानकर चलिए। यहाँ पर जो डेंटल फार्मूला होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है 2 1 2 2 2 1 2 2। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर चाइल्ड में मोलर टीथ एक भी नहीं था, अब यहाँ पर 2 मोलर टीथ आ गए हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डेंटल फार्मूला ये हो गया। तो यहाँ पर टोटल टीथ कितना हो जाएगा, तो 2 1 3 2 5 2 7, तो 7 इंटू क्या करेंगे उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 2 3 4 ऊपर और नीचे मिला के टोटल 4 रैमी में टोटल 4 जबड़ा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, 2 इंटू 4 1 इंटू 4 2 इंटू 4 2 इंटू 4, तो 28 टीथ। तो 9 से 18 ईयर्स तक 28 टीथ्स आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कि ये भी मिल्क टीथ ही है, ये भी टेम्पोररी सेट ही है, और ये भी जो है इसमें भी कुछ दांत जो है वो टेम्पोररी सेट में ही होते हैं। तो 9 to 18 ईयर्स आपका ये डेंटल फार्मूला होता है। और जब हम एडल्ट की बात करें, जब पूरी तरह से क्या होता है मैच्योर हो जाता है ह्यूमन, पूरी तरह से जब एडल्ट हो जाता है, तब जो डेंटल फार्मूला होता है वो कुछ ये हो जाता है 1 2 1 2 3 2 1 2 3, ये हो जाता है। अब देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, बस एक ही डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो है देखिए 2 2 था, यहाँ पर 3 3 हो गया। कहने का मतलब एक दांत बढ़ गया तो टोटल कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। टोटल 4 टीथ, एक यहाँ बढ़ा एक यहाँ बढ़ा, एक रैमी में बढ़ा 2 हो गया, और इसी तरह एक यहाँ बढ़ेगा और एक यहाँ बढ़ेगा, टोटल 4। तो 4 नए टीथ हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से, 4 न्यू टीथ। एडल्ट में 4 न्यू टीथ आ गए, यानी 4 न्यू कौन से आ गए, तो वो आ गए मोलर वाले। जो 4 नया दांत आया वो मोलर वाला आया। और इसी दांत को, इस 4 टीथ को जो सबसे अंतिम में आता है, सबसे लास्ट के एज ग्रुप में आता है एडल्ट्स में, इन्हें हम लोग कहते हैं विजडम टीथ। इसे हम लोग क्या कहते हैं, विजडम टीथ। अकल का दांत इसको बोलते हैं। यानी जब अकल आ जाता है आदमी को तो ये दांत भी आ जाता है। तो यहाँ पर 2 2 था, यहाँ पर 3 3 है, यानी एक दांत हर एक में, एक दांत सबसे अंतिम में एक एक दांत यहाँ पर उगाता है। वो कौन सा होता है, वो विजडम टीथ कहते हैं उसको, वो मोलर टीथ होता है। यहाँ पे काउंट करेंगे आप तो टोटल टीथ की संख्या कितनी हो जाएगी, आप काउंट करके देख लीजिए। 2 1 2 3 3 2 5 1 6 2 8, इसको 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल 32 आ जाता है। तो यहाँ से आपने देखा कि ह्यूमन टीथ जो है एज के साथ साथ जो है इसकी काउंटिंग बदलती है, कब 20 होता है, कब 28 होता है, और कब 32 होता है। ठीक है, और ये विजडम टीथ क्या होता है, ये सबसे लास्ट वाले एज ग्रुप में एडल्ट्स में आते हैं। ये 4 जो टीथ सबसे अंतिम में आता है, 4 मोलर टीथ, इसी को क्या कहते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ से हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा। और ह्यूमन टीथ का डाइजेशन में क्या रोल है, तो मैकेनिकल डाइजेशन का रोल इसका है, मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है ना, मैकेनिकल डाइजेशन ये फूड को क्या करता है, थोड़ा सा उसको मुलायम बनाता है, पीस देता है। तो यहाँ से आपका ह्यूमन टीथ जो है वो कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा टॉपिक जो बचा रह गया था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।